हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 49। इससे पहले मैं 48 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो देखते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में नगर पालिकाएं। ओके, 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। भाग 9 ए अनुच्छेद 243 बी से 245 जेड जी तक उल्लेख मिलता है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। मद्रास में 1687 से 1688 में पहली नगर निगम की स्थापना की गई थी। 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रस्तावना पेश की। रिपन के काल में 1882 में प्रारूप को स्थानीय स्वशासन की मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। कोलकाता और मुंबई में नगर निगम की स्थापना 1726 ईस्वी में की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। शहरी स्थानीय सरकार के प्रकार तो कुल कितने हैं? 8। उनके नाम देखते हैं। सबसे पहले है नगर निगम, फिर नगर पालिका, फिर सूचित अधिसूचित क्षेत्र समिति, और फिर है छावनी बोर्ड, बस्ती, नगर क्षेत्र समिति और पोर्ट ट्रस्ट, और फिर यहाँ पर है विशेष उद्देश्य एजेंसी। ध्यान रखिएगा। नगर पालिकाओं के 3 प्रकार दिए गए हैं। नगर पंचायत संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए, नगर परिषद जो नगर परिषद होती है वो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, और नगर निगम ये बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होती है। जो नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, इनके नाम याद रखिएगा। जो नगर पंचायत होती है वो संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं उनके लिए, और नगर परिषद छोटे छोटे शहरों के लिए, और नगर निगम बड़े शहरों के लिए। ओके, नेक्स्ट दिया गया है नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद। देखते हैं एक एक करके। तो अनुच्छेद जो 243 बी है इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 243 क्यों इसमें नगर पालिकाओं का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना दी गई है। अनुच्छेद 243 एस जिसमें वार्ड समितियों का गठन और संरचना दी गई है। अनुच्छेद 243 टी जिसमें सीटों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 243 यू जिसमें नगर पालिकाओं की अवधि दी गई है। अनुच्छेद 243 वी जिसमें सदस्यता के लिए योग्यता दी गई है। और अनुच्छेद 243 डब्ल्यू जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। अनुच्छेद 243 एक्स इसमें नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और विधियां दी गई हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 वाई जिसमें वित्त आयोग दिया गया है। अनुच्छेद 243 जेड जिसमें नगर पालिकाओं के खातों की जो लेखा परीक्षा है वो दी गई है। अनुच्छेद 243 यहाँ पर जेड ए होगा, 243 जेड ए। ओके, कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी। जिसमें जेड ए जिसमें नगर पालिकाओं के लिए चुनाव दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 जेड बी जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना ये दिया गया है। अनुच्छेद 243 जेड सी जिसमें यह भाग कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा ये दिया गया है। अनुच्छेद 243 जेड डी जिसमें जिला योजना के लिए समिति दी गई है। अनुच्छेद 243 जेड ई जिसमें महानगर नियोजन समिति दी गई है। अनुच्छेद 243 जेड एफ जिसमें मौजूदा कानून और नगर पालिकाओं का जारी रहना ये इसमें मिलता है। अनुच्छेद 243 जेड जी जिसमें चुनावी मामले दिए गए हैं। न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 243 जेड एच जिसमें क्या दी गई है? व्याख्या। नेक्स्ट ये हमारा मिडाइवल हिस्ट्री में है मराठा साम्राज्य, जो 1674 से 1720 तक रहता है। मराठा संघ ये ध्यान रखिएगा। ये जो मराठा संघ है ये 1720 से 1818 तक। ओके, तो हम इनको एक एक करके अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले शिवाजी राव जो 1674 से 1680 तक रहते हैं। जन्म स्थान शिवनेरी किला
में हुआ था 1630 में। पिता इनके जो पिता थे उनका नाम शहाजी भोसले था। माता जी जो थी जीजाबाई, ध्यान रखिएगा। धार्मिक गुरु का नाम क्या था? समर्थक रामदास। ये इनसे पूछते जाते हैं इनके जन्म से संबंधित, तो माता पिता के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी के अभियान। प्रतापगढ़ का जो युद्ध हुआ था 1659, ओके 1659। यह युद्ध शिवाजी के नेतृत्व वाली मराठा सेना और आदिल शाह के प्रतिनिधि जनरल अफजल खान के नेतृत्व वाली बीजापुर सेना के बीच लड़ा गया था। मराठा जिसमें विजयी हुए थे, ओके, प्रतापगढ़ के युद्ध में। शाइस्ता खान ये दक्कन के गवर्नर थे और औरंगजेब ने 1660 में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था। शिवाजी ने पुणे को खो दिया, लेकिन 1663 में उस पर फिर से साहसिक हमला किया और 1664 में सूरत व बाद में अहमदनगर को लूटा। पुरंदर की संधि, ये डेट याद रखिएगा, 1665 में हुई थी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करने के लिए आमेर के राजा जयसिंह प्रथम, ओके, जयसिंह प्रथम को नियुक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी ने अपने कुल 35 किलों में से 23 किले थे वो मुगलों को देने पर सहमति जताई। 1665 में शिवाजी आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए, जहां उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन वह इस वर्ष भागने में सफल रहे थे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में आयोजित अपने राज्याभिषेक समारोह में स्वयं को छत्रपति सम्मान, जो राज्याभिषेक हुआ था इनका, तो उस समय उन्होंने स्वयं को क्या घोषित किया था? तो छत्रपति, ध्यान रखिएगा। शिवाजी को गोरेला युद्ध का अग्रणी माना जाता है। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में तोरना किले पर कब्जा कर लिया और शिवाजी को अष्टप्रधान 8 मंत्री का सहयोग मिला था। राजस्व स्रोत, मराठों ने मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों पर छापे मारे और उनसे चौथ नामक कर वसूलते थे, जो भूमि के राजस्व का 1/4 भाग हुआ करता था। स्वदेशमुखी नियमित राजस्व संग्रह के ऊपर लगाए जाने वाला 10% का अतिरिक्त कर था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये हमारा ज्योग्राफी में है उत्तरी अमेरिका, जो हमारा कॉन्टिनेंट पार्ट है, महाद्वीप वाला, तो ये 4th क्लास है, ओके। अलास्का। अलास्का यह पहले जो उत्तरी अमेरिका है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कौन कौन सी कंट्री और क्या क्या पर्वत, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो अलास्का यह पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था। ग्रीनलैंड, ध्यान रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है पनामा नहर। 39वीं जो समांतर रेखा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच एक सीमा रेखा है, ओके। नेक्स्ट पर्वत, रॉकी पर्वत, इन्हें रॉकीज भी कहा जाता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, रॉकीज, ओके। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्वत श्रेणी है। ये नवीन बलित पर्वत भी है, ध्यान रखिएगा, रॉकीज। एप्लीशियन जो पर्वत है, यह पृथ्वी पर सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह पुराने चलित पर्वत हैं, ओके, सक्रिय। रेगिस्तान, जिसे मोजावी रेगिस्तान और सोनोरस रेगिस्तान यहाँ पर पाए जाते हैं। शिखर, माउंट मैकिनले, जिसे माउंट डेनाली, ओके, माउंट डेनाली भी कहा जाता है, यह उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट ये हमारा स्टैटिक जीके में है, यूनेस्को हेरिटेज साइट, ओके, जो आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका इंग्लिश नाम है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। वर्ष 1972 में स्थापित यूनेस्को विश्व विरासत कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा नामित संस्कृत प्राकृतिक विरासत के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के विश्व धरोहर स्थलों को नामित करता है। भारत में 14 नवंबर 1977 को कन्वेंशन को स्वीकार किया था भारत ने, ओके। भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 35 सांस्कृतिक हैं और
7 कैसी हैं प्राकृतिक और एक क्या है मिश्रित, जिसका नाम क्या है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यदि करंट के हिसाब से कुछ चेंज होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उद्यान है मिश्रित, ओके, कंचनजंगा ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत और प्राकृतिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों गुणों के लिए सूचीबद्ध है। भारत दुनिया भर की यूनेस्को स्थलों की संख्या के आधार पर छठे स्थान पर है, ओके भारत। अजंता की गुफाएं, ये इनको ध्यान रखिएगा कब शामिल किया गया, ये इनकी डेट पूछ ली जाती है कहाँ पर है, तो इन्हें थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा अजंता की गुफाएं इन्हें थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था, ओके। और इनमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 आवासीय गुफाएं और यहाँ पर 4 चैत्य गुफाएं के रूप में उपयोग की जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट नोट, इनको जो शामिल किया गया तो यूनेस्को में 1983 में, और ये कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। एलोरा की गुफाएं, ये कुल 34 गुफाएं हैं, ओके, जिनमें से 17 ब्राह्मण और 12 बौद्ध और 5 जैन दिगंबर संप्रदाय की हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य कैलाश मंदिर है, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। 20 रुपए के जो नोट के पीछे इन एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है, ध्यान रखिएगा, ओके। और जो इनको शामिल 1983 में किया गया था, और ये कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको बताना है 10 रुपए के नोट के पीछे किसकी का अंकन है, ओके। नेक्स्ट, आगरा का किला, यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किला है और यमुना नदी के तट पर स्थित है। 16वीं सदी का मुगल शाही किला आगरा के किले में जहांगीर महल और खास करके दीवान ए खास न्याय की जंजीर और शीश महल इत्यादि निर्मित हैं, ओके। और इसे शामिल 1983 में किया गया था, और ये कहाँ पर है, आगरा में, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक भूल होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको इस क्लास पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, और उस चैनल की लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। वहाँ से आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।